एक सवाल दानिश जी का आया है, वो पूछ रहे हैं SSDL के बारे में। उन्होंने 145 रुपए के दाम पे इसमें खरीदारी कर रखी है। अब SSDL की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से शायद होगा सरस्वती सरस्वती साड़ी। साड़ी। हाँ जी, तो इस पर आप कोई राय रखते हो? अच्छा, देखिए, छोटे कैप की कंपनी है, 372 करोड़ का मार्केट कैप दिख रहा है। और रिजल्ट थोड़ा सा मतलब है तो प्रॉफिटेबल कंपनी। ओवर प्राइस्ड आईपीओ था। लिस्टिंग के बाद से 210 से गिरते गिरते 80 रुपए आया। उसके बाद से एक रेंज बन गई है। ऊपर 110 नहीं तोड़ रहा है, नीचे में करीब करीब 88 रुपए नहीं तोड़ रहा है। 110 रुपए तोड़ने के बाद अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो फिर बाउंस बैक के लिए आपको कुछ मौका मिलेगा पैसा कमाने का। लेकिन जब तक 110 और 88 की रेंज में है, स्टॉक को अवॉइड कर देना चाहिए। तो आपको जो है एक राय दी गई है, एक रेंज दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। खुशबू रॉय जी के पास तिलक नगर इंडस्ट्रीज है, करीब करीब 501 रुपए के दाम पे खरीदारी है। ये एक बढ़िया तेजी में आया था खबरों के बीच में, लेकिन बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज हुआ हायर लेवल पर। अब आप इसे कैसे देख रहे हो? तिलक नगर इंडस्ट्री सर, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा। एक मिनट में चेक करा ले रहा हूँ। शायद हमारा टारगेट को बुक है। हाँ, हमने बाय दिया था, क्लाइंट्स बुक कर चुके हैं प्रॉफिट, तो मे भी कुछ लोग लॉन्ग हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी होंगे। बट हाँ, जो आप कह रहे हैं कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन कंफर्मेशन वाला, वो सेलिंग अब इसमें दिखने लगी है। इंटेंसिफाई तब होगी जब 480 टूटेगा। तो जब तक 480 नहीं टूट रहा है, आई बिलीव ये स्टॉक एक राउंड की और कंसोलिडेशन करके शायद 540 550 तक जाए। तो मैं 480 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना ज्यादा पसंद करूंगा इसको। अभिनव सिंह साहब और ऋषिराज अग्रवाल साहब दोनों का कॉमन सवाल है L&T फाइनेंस को लेकर। तो क्या करना चाहिए इन दोनों में? सबके लिए जवाब अलग है सर। अगर आप ट्रेडर हैं तो एक ब्रेकआउट बना है इसमें 214 रुपए 80 पैसे के ऊपर। इसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 206 का, और टारगेट लगा सकते हैं 240 रुपए का। इन्वेस्टर के लिए जवाब है आधा माल यहां ले लीजिए, बाकी आधा अगर आपको 196 184 की रेंज में मिल गया तो वहां ले लीजिएगा। 500 रुपए तक जा रहा है, 400 तो आराम से ही जा रहा है, बल्कि 500 रुपए मेरे को दिख ही रहा है आते हुए। तो ये एक राय आपको दी गई है L&T फाइनेंस के संदर्भ में। 216 217 के स्तरों पर भी ये कामकाज कर रहा है। इसके अलावा ध्रुव पाठक साहब पूछ रहे हैं कि शैले होटल और इंडिया पेस्टिसाइड में क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस होंगे? सर, अगर स्टॉप लॉस टारगेट आप पूछ रहे हैं टाइम फ्रेम बिना बताए, तो मैं इसको 1 महीना मानूं, 1 साल मानूं कि 10 साल मानूं? अगर आप टाइम फ्रेम क्लियर नहीं लिखेंगे तो एनालिस्ट आपको सही जवाब नहीं दे पाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 8 से 10 दिन वाले ट्रेडर की कैटेगरी में हैं। तो 5-6 अपडेट के साथ ये ब्रेकआउट को टेस्ट कर रहा है। जनरली रन अवे ब्रेकआउट फेल होते हैं, तो यहाँ पे अगर 8-10 दिन कंसोलिडेट कर लेता है 1000 1020 की रेंज में, उसके बाद अगर 1020 का ब्रेकआउट आता है तो फिर बाई बनेगा करीब 1150 तक के टारगेट के लिए। तो क्वालिटी ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ से डिसाइड करेगी कि ब्रेकआउट सस्टेन होगा या फेल होगा। चूंकि 5-6 अपडेट्स के साथ आया है, मैं अभी 1000 के 20 के ब्रेकआउट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कंसोलिडेशन मिल गई तो जरूर इंटरेस्टेड रहूंगा। तो ये वेट एंड वॉच वाला स्टॉक है, एटलीस्ट फॉर 3 to 5 सेशन। दूसरा स्टॉक कौन सा था सर इनका? IPL, वो इंडिया फॉस्फोरस लिमिटेड, इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड में सर 2 बार ब्रेकआउट आया 232 पे, और दोनों बार फेल हुआ। दोनों बार फेल होके लॉन्ग लिक्विडेशन के टारगेट्स कंप्लीट कर लिया है 204। तो अब रेंज बन गई है 204 232 की। जिस भी दिन 232 के ऊपर निकला, ये स्टॉक 273 रुपए तक निकल जाएगा। पूरे बेस में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों ब्रेकआउट वीक लॉन्ग्स को शेक करने के लिए आया है, ना कि एक्चुअल ब्रेकडाउन है। तो आप इंटरेस्ट तब लीजिएगा जब 232 के ऊपर टिकने लगे, आपको आराम से 273 मिलेगा। अगर ऑलरेडी लॉन्ग है तो फिर 200 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जरूर ले लें। तो 200 रुपये का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आप अगर लॉन्ग साइड पर हैं तो ज़रूर मेंटेन करके चलिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है KPIT टेक पर। लक्ष्य अग्रवाल साहब का सवाल है। इन्होंने खरीदारी कर रखी है 1200 रुपये के दाम पर, और PNB हाउसिंग 775 रुपये के दाम पे। 6 महीने का नजरिया है, क्या करें? 6 महीने का नजरिया है पीएनबी हाउसिंग में। देखिए, एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है मेरे को। फ्राइडे 1 अगस्त को लंबा गैप डाउन 17% नीचे खुला था, और मेजर सपोर्ट जोन
746 के आसपास से रिवर्सल दे रहा है, तो इसमें भी ये गैप फिल करने जा रहा है। गैप फिल करेगा, ये गैप का लोअर एंड है 883। तो एक बार डेली मूविंग एवरेज 840 नहीं अटका तो 883 तक जा सकता है। बाकी 6 महीने का मैं व्यू नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो मे बी बेरिश हो सकता है। तो 883 के आसपास एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे ये स्टॉक क्या कर रहा है। दूसरा केपीआईटी टेक, ये मेरे को कभी भी पसंद नहीं रहा, बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है। बिरला सॉफ्टवेयर ये ब्रेकआउट भी फेल किया है 1414 पे, लॉन्ग लिक्विडेशन के टारगेट हो चुके हैं। आईटी के बाउंस बैक में मे बी ये बाउंस करके 1310 और 1414 जा सकता है, बट इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है लॉन्ग प्ले का, मैं नहीं करता लॉन्ग प्ले। निखिल अग्रवाल साहब के पास गॉडफ्रे फिलिप्स है 10,500 का, इसमें क्या करें? तो गॉडफ्रे फिलिप सुबह मनी शो में एक लाइव था, तो ओपनिंग में ही लगभग 10,100 पे बाई दिया था और टारगेट भी हमने डिस्कस किया था कि 11,444 का रहेगा, जो कि इसका सेलिंग कैंडल का हाई है 7 अगस्त की, वो आ चुका है। तो यहाँ पे एक बार चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 4 से 8 दिन कंसोलिडेट करके फिर 11,500 निकालता है तो बाई कर सकते हैं, करीब करीब 13,000 का टारगेट बनेगा। तो आज का जो ट्रेड था प्रीएम्प्टिव वाला, वो अपना टारगेट अचीव कर चुका है, तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। नितेश सारंगी जी उड़ीसा से हमसे पूछ रहे हैं कि कला मंदिर 175 रुपए में उन्होंने ले रखा है, क्या करें इसमें? कला मंदिर में फाइनली जो हमने डिस्कस किया था कि 187 के नीचे वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट कर दिया, और अब अगर 171 निकला तो इस स्टॉक में बहुत आराम से 192 से लेके 201 तक का टारगेट बनेगा। तो आज ओपन ऑलमोस्ट ओपन लो के साथ इस ब्रेकआउट को देते हुए चल रहा है, तो 4-5 दिन में 192 से लेके 201 रुपए तक का टारगेट आ सकता है। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है कला मंदिर के संदर्भ में भी। एक सवाल और आया है नवीन जी का, इन्होंने कहा है कि जैन सर, ये आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ हाउ यूजफुल योर टेक्निक टीचिंग्स आर, आई स्पेशली लव द शो वेयर यू शो द चार्ट एंड टीच। तो जैन साहब वो शायद हमारे चार्ट वाली जो डिस्कशन हुआ था उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें हमने कप एंड हैंडल बहुत हद तक समझा था आपसे। ऐसे ही कुछ एक दोबारा स्टडी का समय आप निकालिए और मौका मिले दिल्ली आइए, आपके साथ बैठ के एक बार फिर से उस पर चर्चा की जाए। लेकिन वो सही में अच्छा बिल्कुल करेंगे सर, इसमें बड़ा थोड़ा उसको लंबा करेंगे ताकि कुछ ज्यादा सीखने समझने मिले। हम भी सिर्फ कप और हैंडल ही तक पहुंच पाए थे और बाकी चीज़ें हमारे हाथ आई नहीं थी। तो अगली बार सॉसर, प्लेट, हेड, शोल्डर जो भी हाथ आएगा सब पकड़ लेंगे। लेकिन हाँ, आपसे सीखना बहुत कुछ है, तो अभी आगे कहीं मौका बने आपके लिए तो ज़रूर एक बारी निकालिएगा इसके लिए भी। इसके लिए मैं ये कहूँगा सर, उतना ही मतलब खाना चाहिए, मतलब लेना चाहिए जितना अपन चबा सके। तो एक साथ अगर सॉसर, हेड एंड शोल्डर सब डाल दिए होते ना तो आदमी उल्टी कर देता है। कप एंड हैंडल लिया है, उसको पचा लिया है, अब फिर कुछ नया देंगे, जब पच जाएगा तो फिर कुछ नया ले आएंगे। नहीं, लेकिन बढ़िया था, वो पूरा सेशन बहुत अच्छा था। राहुल सिंह साहब पूछ रहे हैं कि न्यूलैंड लैब, इसमें क्या करें? 14,050 के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। फाइनली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको एक आध हफ्ते का समय देना चाहिए, 2 हफ्ते का, कुछ ना कुछ करेगा, और आज इसने कुछ करके दिखाया है। अब इसको सिर्फ एक ही काम करना है, 14,500 का लेवल निकालना है। अगर निकाल लिया तो फिर इसमें आपको आराम से 15,500 का लेवल मिलेगा। तो पहला डिस्कशन हमारा 14,500 के ऊपर होना चाहिए, दूसरा डिस्कशन हमारा 15,260 के आसपास होना चाहिए। तो फिलहाल 14 एग्जैक्ट प्राइस बता दे रहा हूँ, 14,315 यहाँ पे अगर अटका तो निकल जाइए। अगर इसको क्रॉस कर लिया तो फिर 15,260 ये लेवल आएगा, वहां पे अपन दोबारा डिस्कस करेंगे। जीत गुर्जर साहब पूछ रहे हैं कि वेदांता में शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट देख रहे हो आप? वेदांता में शॉर्ट टर्म के लिए कल ब्रेकआउट कैंडल बना था, आज रिवर्सल कैंडल बना है, लेकिन 438, 435 जोन प्रोटेक्टेड है और 425 का मेजर सपोर्ट तो बहुत कायदे से प्रोटेक्टेड है। तो जब तक 425 नहीं टूट रहा है, आई बिलीव ये 468 तक जाएगा। अगर 468 का ब्रेकआउट दिया तो 509 रुपए मिलेगा। तो आपको एक राय दी गई है वेदांता के रेफरेंस में, आप इसको भी ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा राहुल सिंह साहब का एक सवाल आया है कि उमा शंकर साहब का एक सवाल आया है स्कैफलर इंडिया को लेकर। 3,972 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 15 शेयर है, कोई टारगेट स्टॉप लॉस आप बता पाए इसमें? सर स्पेलिंग बताइए।
SCHAFFLER, स्कैफलर इंडिया। रेंज में चल रहा है सर, एक रेंज बनी हुई है 3800 रुपए नीचे में, 4355 ऊपर में, और एक अच्छी बाइंग फोर्स लेने के बाद ये रेंज बना रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि फ्लैग एक्शन है, अपसाइड ब्रेकआउट ही बनेगा। बट अगर आपके पास है 3800 में 20-30 रुपए छोड़ दीजिए, 3760 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर नहीं है तो फिर 4400 के ब्रेकआउट के बाद बाई कीजिएगा, तब आपको स्टॉक लगभग 5400 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा। एक सवाल आया है सौरभ जी का, आपको काफ़ी पसंद भी करते हैं। वो पूछ रहे हैं कि विशाल मेगा मार्ट में क्या कर सकते हैं, दिवाली तक क्या टारगेट है? तो मैं दिवाली के हिसाब से इसको या समय की परिधि में नहीं बांधूंगा। आईपीओ बेस ब्रेकआउट 117 पे बना था, 140 का टारगेट था, कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग वाला रिएक्शन भी दिखा, अर्निंग्स का रिएक्शन भी बहुत अच्छा नहीं था, तो मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाता, नए बेस पैटर्न बनने का वेट करता। तो आपके लिए राय यही कि अभी आप इसे समय में मत देखिए, लेकिन जो लेवल्स बताए गए हैं उनको ज़रूर फॉलो करिएगा। और एक सवाल आया है पुष्कर जी का, ये पूछ रहे हैं इंजीनियर्स इंडिया और एसएच केलकर, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर आपको दिखाई पड़ रहा है? हमारे मेंबर भी हैं। एसएच केलकर और दूसरा इंजीनियर्स इंडिया। सर एसएच केलकर में कब कंप्लीट किया है, नीचे आया है मोस्ट लाइकली, क्योंकि नीचे आने में वॉल्यूम नहीं है, और आज थोड़ा चढ़ने, कल और आज जो मिला के चढ़ने की कोशिश किया है, इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम आया है। मेरे ख्याल से ये हैंडल बनाने के लिए वापस 268 तक आएगा, और फिर 268 का ब्रेकआउट देके चलेगा तो 340 तक जा सकता है। ये मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, ये प्रीएम्प्ट तब इनवैलिडेट हो जाएगा जब 198 टूट जाएगा। तो अगर आपके पास है 198 का स्टॉप लॉस लगाइए, अगर नहीं है तो फिर अभी छोड़ दीजिए, अपना हैंडल कंप्लीट होगा उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या करना है। दूसरा इंजीनियर्स इंडिया, रिजल्ट इसका थोड़ा सा ठीक आया था, रिएक्शन उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे। सॉरी, मार्च क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा था, जून क्वार्टर में थोड़ा सा खराब हो गया, और एक ब्रेकआउट 237 पे आया था, वो भी फेल हुआ है। बट स्टॉक में डाउन मूव ऑलमोस्ट डन लग रही है, पुल बैक दिख रहा है 215 से 237 के बीच में, तो 215 तक तो आ रहा है, वहां पे दोबारा डिस्कस करेंगे। ओके, एक सवाल लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर आया है, खरीदारी कर रखी है, यहां पर क्या करना चाहिए? लक्ष्मी ऑर्गेनिक में सर परसों के सेशन में 13 मिलियन का वॉल्यूम था, कल के सेशन में 18.4 मिलियन का वॉल्यूम था, 1965% वॉल्यूम राइज है, यानी दोनों दिन 1900% वॉल्यूम राइज के साथ इसने अपना रेजिस्टेंस 218 रुपए तोड़ा है। आज थोड़ा सा उसको रिटेस्ट कर रहा है, तो प्रोबेबली यहाँ पे 8-10 दिन कंसोलिडेट करके डेली मूविंग एवरेज अगर कैचअप कर लिया तो फिर ये स्टॉक आराम से 250 तक जा सकता है। नीचे से जिस आपका वॉल्यूम आया है पिछले 2 दिन में, ये रिटेल वॉल्यूम नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है, तो मे बी स्टॉक का बॉटम लग गया है, अब ये कंसोलिडेशन फेज में रहेगा और उसके बाद अप मूव लेगा। ओके, लक्ष्य अग्रवाल साहब का सवाल है सेंको गोल्ड पर, और साथ साथ उन्होंने खरीदारी कर रखी है जैगल पर भी, 416 पे जैगल और 360 पर सेंको, क्या करें इन दोनों में? तो जैगल ने तो परसों के सेशन में 1267% वॉल्यूम राइज 6.2 मिलियन के वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन पॉइंट 399 को रिक्लेम किया और उसी को रिटेस्ट करने आया है। मैं स्टॉक में ना बाई करूंगा ना सेल करूंगा, बुलिश बायस रखूंगा। 2 से 3 दिन 4 दिन और ये स्टॉक इस लेवल को प्रोटेक्ट करके अगर 411 निकालता है तो मैं बायर रहूंगा 499 तक के लिए। तो 2-4 दिन और चाहिए मेरे को पैटर्न कंप्लीट होने में, उसके बाद 411 के ब्रेकआउट पे मैं प्ले करूंगा। दूसरा सेंको गोल्ड 367 निकाला है तो 407.50 आ सकता है, अगर लॉन्ग है तो 367 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। 407 पे एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। अविनाश जी पूछ रहे हैं कि वारी एनर्जी खरीदने लायक सिचुएशन में है क्या? वारी एनर्जी वापस से 3116 के ब्रेकआउट को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर 2-4 दिन उसके ऊपर टिक गया तो 3445 तक जा सकता है। और पहले भी जब ब्रेकआउट दिया था उसका जो स्टॉप लॉस था 2900, उसको ट्रिगर कर, मतलब ट्रिगर तो किया लेकिन स्वीप करके ऊपर आया है, यानी केवल वीक लॉन्ग से एलिमिनेट हुए हैं, स्ट्रॉन्गर हैंड्स ने माल छोड़ा नहीं है। तो पूरे चांसेस हैं कि ये सेकंड अटेम्प्ट में 3116 के ऊपर टिक जाएगा,
और 3445 पहुंच जाएगा। क्वांटिटी छोटी रखिए ताकि इस तरह के शेकआउट में आपको हड़बड़ाहट ना हो, क्योंकि जो भी इस स्टॉक में ट्रेड कर रहा है या ये जो इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है, ये रिटेल को बार बार शेकआउट करता है और उसके बाद चलता है, तो रिटेल को पैसा कमाने दे नहीं रहे हैं।